हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आप सभी को पता है कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट को लेकर हर जगह घमासान मचा हुआ है और यहाँ पे अब आप लोग भी जो हैं टेंशन में आ चुके हैं कि आखिर अब पहले क्या होने वाला है। तो इस पर वीडियो हमने आपको दे दी है कि आखिर पहले जो है वो बिल्कुल यूपी टेट होगा और सी टेट भी आपका रिसेंटली ही अब दिसंबर में होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो हो रहा है लगातार, आप सभी को पता है। तो उसमें 97,000 पीआरटी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है और जो कि बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतने टाइम से जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको 27,713 पद सिर्फ दे देना ये कहीं का भी न्याय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में बच्चा बैठा हुआ है इतने टाइम से आस लगा के कि सुपर टेट आएगा और अगर 27,713 पद आ जाएंगे तो बिल्कुल वो ऐसा है कि फिर उसमें तो किसी का सिलेक्शन ही ना होने वाला है। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो है अगर सबका जहाँ पे भला हो, जहाँ पे बीटीसी वालों का भी भला हो, बीएड वालों का भी भला हो, यानी कि प्राइमरी की भी आपको अलग वैकेंसी देनी चाहिए, जूनियर की भी आपको अलग वैकेंसी देनी चाहिए और इसी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की भी। अब बात करेंगे, यहाँ पर बात आती है कि जो अध्यक्ष महोदया जी हैं उन्होंने कैलेंडर जारी करने की बात कही है कि 7 दिन के अंदर कैलेंडर जो है वो आपका जारी हो जाएगा। फिलहाल 99% अब आपका यूपी टेट एग्जाम जो है वो बिल्कुल पहले होगा। तो यहाँ पे आपको तैयारी स्टार्ट करनी कैसे है? सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्या होगा सिलेबस? आप सभी को पता है कि जो यूपी टेट है वो सेम सी टेट के बेस पर ही आता है, यानी 150 नंबर और 150 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो है 150 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 150 ही मार्क्स के देखने को मिलेंगे, जिसके साथ साथ सीडीपी आपको 30 नंबर की देखने को मिल जाएगी, आपको ईवीएस 30 नंबर की देखने को मिल जाएगी, आपको हिंदी 30 नंबर की देखने को मिल जाएगी, आपको इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू आप जो भी चूज करते हैं वो आपको 30 नंबर की देखने को मिल जाएगी, मैथ आपको 30 नंबर की देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से आइए चलते हैं यहाँ पे आज के सेशन पे कि क्या क्या यहाँ पर आपका पूछा जाना है। सीटेट पेपर 1 का आपका है ये पूरा सिलेबस है। इसके साथ साथ यहाँ पे जब बात करेंगे हम सीडीपी की, तो सीडीपी में आपको बालक के विकास से संबंधित आपको सारी जानकारी होना चाहिए, यानी कि अर्थ क्या है, आवश्यकता, क्षेत्र, उनकी अवस्थाएं, जो कि शारीरिक मानसिक विकास के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संवेगात्मक विकास, यहाँ पे भाषा का विकास, ओवरऑल आ जाएगा इसमें सभी कुछ, यानी ओवरऑल बच्चे के पूरे विकास के बारे में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, शिक्षण एवं जो शिक्षण विधाएं दी गई हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ समावेशी शिक्षा, यानी कि निर्देशन एवं परामर्श और समावेशी शिक्षा, आप सभी को पता है कि एनसीएफ हो, एनईपी हो, यहाँ पे सब में आपसे एक ही बात कही गई है समावेशी शिक्षा की, कि सभी को समान रूप से समान शिक्षा देनी है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अधिगम और अध्यापन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे अधिगम से संबंधित सारी ही चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ भाषा 1 की अगर हम बात करें हिंदी, तो हिंदी में आपको अपठित अनुच्छेद, यहाँ पे गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, वही 15। देन उसके बाद हिंदी वर्णमाला से, यानी कि स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की जो पहचान की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। वाक्य रचना आपको आनी चाहिए। हिंदी की जो सभी ध्वनियां हैं
इनमें जो पारस्परिक अंतर की जानकारी है, विशेष रूप से ये जो ध्वनियां दी गई हैं इनकी तो जानकारी इनकी होनी चाहिए आपको। देन हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर आपको पता होना चाहिए। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द आपको आने चाहिए। सभी प्रकार की मात्राएं आपको आनी चाहिए। विराम चिन्ह यथा यहाँ पे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, यानी कि ये सारे जितने भी विराम चिन्ह हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द आपको आने चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, भेद, ये सब आपको आना चाहिए। वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, देशा शब्दों की पहचान आपको करनी आनी चाहिए। लोकोक्तियां, मुहावरे आपको आनी चाहिए। संधि से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ वाच्य, समास, अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। कवि और लेखक आपको देखने को मिलेंगे, उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। देन अब बात आती है भाषा विकास का अध्यापन। यहाँ से आपको देखिए कि जो आपका अगर हम बात करें यूपी टेट है, जाहिर सी बात है सी टेट जो है और यूपी टेट जो है उसमें बस एक ही अंतर है कि सी टेट में पेडागोजी पूछता है और यूपी टेट में पेडागोजी नहीं, ये प्रॉपर कंटेंट बेस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। तो भाषा विकास का जो अध्यापन है इसमें अधिगम अर्जन से आपसे क्वेश्चन आएगा। भाषा अध्यापन के सिद्धांत पूछे जाएंगे। सुनने और बोलने की भूमिका पूछी जाएगी। मौखिक और जो लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में जो व्याकरण की भूमिका है इसका निर्णायक संदर्भ आपसे पूछा जाएगा। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियां हैं ये यानी कि जो कठिनाइयां हैं, जो त्रुटि हैं, जो विकार हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। भाषा कौशल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता और मूल्यांकन यानी कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अध्यापन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो कि अधिगम सामग्रियां हैं उनसे सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन उपचारात्मक अध्यापन। अब बात करते हैं यहाँ पे भाषा 2 की यानी कि इंग्लिश। अगर आपने भाषा 2 में इंग्लिश चूज की है यानी कि कुछ लोग इंग्लिश लेंगे, कुछ लोग संस्कृत लेंगे, कुछ लोग उर्दू लेंगे, तो जिन्होंने इंग्लिश ली है तो उनके लिए है कि अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा, सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब जिसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट काइंड आप सेंटेंस आपको आने चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच आपको आनी चाहिए प्रॉपर, जिसमें आ जाएगा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ आएगा। वर्ब, यहाँ पर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस आपको आने चाहिए, आर्टिकल, यहाँ पर पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यही आता है अगर हम उर्दू की बात करें तो अपठित अनुच्छेद, यहाँ पे जवान की फन्नी महारतों की मालूमात, मशहूर अदीबों और शायरों की हालाते जिंदगी और उनकी रचनाओं की जानकारी जो आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ असनाफे अदब जैसे यहाँ पर जो है मजमून है, अफसाना, मरसिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सही इमला और तलफ्फुज की मश्क आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस्म, जमीर, शिफ्त, मुतजाद, अल्फाज, वाहिद, जमा, मुजक्कर, मोनस वगैरह की जानकारी आपको आनी चाहिए। सनतें आनी चाहिए और यहाँ पर मुहावरे जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। जरबुल अमसाल की मालूमात आपको आनी चाहिए। मुख्तलिफ सामाजी जो मसाइल हैं वो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर नज़्मों, कहानियों, हिकायतों एवं संस्मरणों में मौजूद जो समाजी एवं इखलाकी इक़दार हैं इनको समझना आना चाहिए। वही अगर हम संस्कृत की बात करें
तो यहाँ पे जो अपठित अनुच्छेद है वो आपका आएगा ही आएगा। देन यहाँ पे जो संज्ञाएं हैं सारी वो आपसे पूछेगा, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, तो अकारांत उकारांत इकारांत, यहाँ पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। घर परिवार परिवेश पशु पक्षी घरेलू उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं इनके संस्कृत नाम आपको पता होने चाहिए, सर्वनाम क्रियाएं आपको पता होनी चाहिए, शरीर के प्रमुख अंगों को जो है उसके आपको संस्कृत शब्द पता होने चाहिए, अंगों के अव्यय आपको पता होना चाहिए, संधि जो कि सरल शब्दों में संधि और उनका विच्छेद यानी कि दीर्घ संधि से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। संख्याएं, संस्कृत में आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, लिंग वचन प्रत्याहार स्वर के प्रकार व्यंजन के प्रकार अनुसार अनुनासिक व्यंजन आपको आने चाहिए, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियां समास उपसर्ग पर्यायवाची विलोम कारक प्रत्ययवाच्य ये आपको पता होने चाहिए, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। देन बात आती है भाषा विकास का अध्यापन। तो अधिगम अर्जन से क्वेश्चन होगा भाषा अध्यापन के सिद्धांत से सुनने बोलने की भूमिका, मौखिक लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर जो निर्णायक संदेश है वहां से क्वेश्चन। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियां हैं, जो भाषा की कठिनाइयां त्रुटियां विकार हैं, भाषा कौशल से क्वेश्चन, भाषा बौद्धिगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन से क्वेश्चन, अध्यापन से और उपचारात्मक अध्यापन। यही अगर आपको मैथ्स में बात करें जिससे आप सभी डरते हो, किससे कि संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ आपको देखने को मिलेगा, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको देखने को मिलेगा, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग आपको देखने को मिलेगा। दशमलव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ऐकिक नियम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रतिशत से, लाभ हानि, साधारण ब्याज, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्यामिति में ज्यामिति जो आकृतियां हैं एवं पृष्ठ कोण त्रिभुज वृत्त से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धन रुपया पैसे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मापन समय तौल धारिता लंबाई एवं ताप से। इसके साथ साथ जो परिमिति है यानी कि परिमाप है त्रिभुज का, यहाँ पर आयत का, वर्ग का, चतुर्भुज का आपको निकालना आना चाहिए। कैलेंडर से क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, आंकड़े जो हैं दिए जाते हैं वहां से क्वेश्चन आपको हर हाल से पूछेगा। आयत धारिता घनाभ, जो घन घनाभ वाले क्वेश्चन है यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का, देखिए इतना भी बता दिया है कि आपको क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आयत और वर्ग से मिलेंगे। जो यहाँ पे परिमाप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो त्रिभुज आयत वर्ग चतुर्भुज के देखने को मिलेंगे, है ना। जो आयतन है, धारिता है, ये घन घनाभ आपको जो है इसका आना चाहिए। रेलवे या बस समय सारणी आपको आनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, यहाँ से जो गणित है वो कैसी है, तार्किक है, तो इसकी प्रकृति जो है तार्किक है, यानी कि बालक का चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्न और अर्थ निकालने, अधिगम की जो कार्य नीतियां हैं इनको समझना। इसके साथ साथ पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से जो मूल्यांकन किया जाता है वहां से क्वेश्चन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू जो है वहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अब बात आती है ईवीएस की, तो इसमें सभी कुछ समाहित हो जाता है, यानी कि ईवीएस 1 to 5 का है तो बहुत हाई लेवल नहीं पूछेगा, जाहिर सी बात है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, तो पर्यावरणीय अध्ययन यह कहलाता है जहां से आपको परिवार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता से देखने को मिलेंगे, आवास से देखने को मिलेंगे, जैसे असम में कैसे जो है, लद्दाख में कैसे घर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ अलग अलग आपको जो है घर के विषय में जैसे एनसीईआरटी में जो आपका लिखा है आपको वही पढ़ना है।
देन पेड़ पौधे एवं जंतु से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाथी जो है उसके विषय में आपको पता होना चाहिए, तोते के विषय में पता होना चाहिए, है ना, कौन गर्दन अपनी पूरी घुमा लेता है, कौन नहीं घुमा पाता है, तो यही सब आएगा। हमारा परिवेश से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मेले से देखने को मिलेंगे, जो स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय हैं वो आपको देखने को मिलेगा, जल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, जो भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ साथ जो हमारा प्रदेश है यानी कि यूपी टेट है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। संविधान से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शासन व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और यहाँ पर राष्ट्रीय जो हमारे पर्व हैं, जो प्रतीक है, मतदान है, राष्ट्रीय एकता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर पर्यावरण जो आवश्यकता है, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जो सामाजिक दायित्व बोध है, पर्यावरण संरक्षण हेतु जो संचालित योजनाएं हैं, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो योजनाएं भी देख लीजिएगा। अध्यापन संबंधी मुद्दे, जो पर्यावरणीय अध्यापन की अवधारणा और व्याप्ति है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के जो दृष्टिकोण है, क्रियाकलाप हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य है, चर्चा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जो शिक्षण सामग्री है और जो समस्याएं हैं, यहाँ से आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपका जो सिलेबस है फुल डिटेल में है। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए है तो टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है सिलेबस का पीडीएफ मिल जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो यूपी टेट है वो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि यूपी टेट बहुत टाइम बाद हो रहा है और बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि आपका आया और आप जो है बिना तैयारी के दे आए। देखो सी टेट में आती है पेडागोजी, तो जिसकी 75 नंबर जो है पेडागोजी अगर स्ट्रॉन्ग है अगर आपकी, तो आप उसमें जो है पेडागोजी से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो यूपी टेट है वो प्रॉपर कंटेंट बेस्ड पेपर आता है, उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा, अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जुट जाइए अपनी तैयारी में और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको एग्जाम जंक्शन चैनल से पहले यूपी टेट की क्लासेस चाहिए हैं या फिर सी टेट की, फटाफट से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।